दोस्तों यार सैमसंग का फोन आज के समय में यार उतना अच्छा वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा। मतलब अगर हम लोग बात करें A37 जैसा फोन लॉन्च होता है 41,999 का, यहाँ पे सैमसंग का गैलेक्सी A57 का लॉन्च प्राइस रखा गया है 56,999 रुपीज। हाल ही में सैमसंग ने एक अफोर्डेबल 5G फोन लॉन्च किया था A17 5G, जिसकी कीमत यहाँ पे 23,499 है आज के समय में। Exynos 1330 जैसा प्रोसेसर देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करें तो कुछ ही टाइम पहले सैमसंग ने लॉन्च किया था गैलेक्सी M47 5G, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 देखने को मिल रहा है, लेकिन कीमत उस फोन की उस समय थी 25,000। आज के समय में वही फोन 31,000 का है। और सबसे बड़ी बात ये कि यही एग्जैक्ट सेम फोन अब रीब्रांड होकर F70 Pro 5G नाम से दोबारा से लॉन्च होने वाला है। इस बार ही बोला जा रहा है 25,000, लेकिन घूम फिर के इसकी कीमत भी बाद में 30-31,000 ही पड़ेगी। यानी कि सैमसंग एक ही फोन को एक बार बना के उसकी कीमत बढ़ा रहा है और यहाँ पे आपको वैसी वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही। एग्जैक्टली मैं बात करता हूँ, सैमसंग के जो इतने भी बजट फोन आते थे ना, वो अपने ज्यादातर नाम की वजह से बिकते थे। कई बार उनके अंदर वैसी वैल्यू फॉर मनी कभी भी नहीं मिली। यानी कि सिर्फ सैमसंग का ब्रांड तो सैमसंग के पास एक तगड़ी चीज थी, वो था उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे उस कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिसके दम पे सैमसंग के उनके जो सस्ते फोन्स होते वो बेचे जाए। और अगर हम लोग बात करें ए सीरीज की, वो प्रॉपरली ऑफलाइन है और एम सीरीज जो रहती है वो अमेज़न पे एक्सक्लूसिव जाती है और एफ सीरीज जाती है वो जाती है सीधे सीधे फ्लिपकार्ट के ऊपर। और आज के समय तो एक और रूमर मार्केट में चल रहा है, जिससे पता चलता है कि सैमसंग आने वाले समय में 20,000 के सेगमेंट में एक 4G फोन को भी लॉन्च कर सकता है। यानी कि जो मेमोरी क्राइसिस तब सैमसंग को हिट कर चुका है और सैमसंग के फोन देखा जाए तो तेजी से यार बैड से सीधे वर्स होते जा रहे हैं। चलिए सैमसंग की कुछ अर्निंग कॉल हुई थी पिछले हफ्ते, उसको यहाँ पर एक बार नजर डालते हैं कि उसके अंदर ऐसी क्या क्या चीजें बताई गई। देखो सबसे पहले जो सैमसंग ने यहाँ पर बताया कि सैमसंग ने ना इनसेन प्रॉफिट कमाए अपनी सेमीकंडक्टर डिवीजन से, यानी कि जिसके अंदर वो चिप्स बनाते हैं, मेमोरी बनाते हैं और एआई कंपनीज को मेमोरी बेच के पिछले 6 महीने में जितना पैसा सैमसंग ने बनाया ना, इतना प्रॉफिट सैमसंग ने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं कमाया था। ये सरप्राइजिंग चीज है। वही बात करें जो सैमसंग की जो मोबाइल फोन होते हैं वो यहाँ पे एक्जैक्टली में लॉसेस में चल रहे हैं। यानी कि पहली बार सैमसंग अपने मोबाइल डिवीजन के अंदर लॉसेस फेस कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा नहीं कि सैमसंग के मोबाइल फोन की डिमांड कम हुई है, सैमसंग अब उस पर प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल पा रहा है, जिस वजह से कीमतें इंक्रीज करी है और जिसका इंपैक्ट उसकी सेल्स के ऊपर भी पड़ा है। यानी कि गैलेक्सी S26 की डिमांड अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कमाई वो नहीं कर पा रहा है और ये बहुत ही सीरियस चीज हो जाती है, जिसका इंपैक्ट अब ये पड़ रहा है कि कंज्यूमर को वो सही दाम पे सही चीज प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी मल्टीपल चीजें करी है सैमसंग ने, जैसे कि सैमसंग ने इंडिया में रिफर्बिश्ड मार्केट को लॉन्च किया, यानी कि रिफर्बिश्ड फोन्स को निकाला जिससे कुछ लोग ले और सैमसंग के जो फोन से दोबारा से यहाँ पर बिकने लगे, वो एक और ट्राई कर रहे हैं। इसके साथ ही बात करें तो सैमसंग यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर भी कई बार कॉस्ट कटिंग कर रहा है। जैसे कि आज के समय में बात करें, सैमसंग जहाँ पहले अपने खुद के एमोलेड पैनल्स यूज कर रहा था, आज के समय में बजट फोन के अंदर उसको यहाँ पे BOE जो कि एक चाइनीज कंपनी है, उसके एमोलेड पैनल सस्ते पड़ रहे हैं, जिस वजह से वो चाइनीज कंपनीज के पास जा रहा है। और हाँ, M सीरीज और F सीरीज के जितने भी फोन आज के समय में मार्केट में देख रहे हैं, सैमसंग खुद नहीं बना रहा। सैमसंग आज के समय में अपने फ्लैगशिप फोन्स और जो फोल्ड और फ्लिप आते हैं ना, उनकी R&D करता है। जितने भी M और F सीरीज के फोन होते हैं वो एक ODM पार्टनर को यूज करके बनाता है। और अगर हम लोग बात करें चाइनीज स्मार्टफोन के कंपैरिजन में, तो आज के समय देखा तो सिर्फ हार्डवेयर के मामले में चाइनीज फोन से काफी ज्यादा पीछे छूट चुकी है सैमसंग। यार ये बात बिल्कुल फैक्ट हो जाती है। यानी कि आप खुद देखिए कि एक जहां पे सैमसंग अपने सेमीकंडक्टर और प्रोसेसर के अंदर काफी कमा रहा है, इवन उसके फाउंड्री बिजनेस को भी काफी ज्यादा बूस्ट मिला है, क्योंकि एआई कंपनीज भी आ रही, यहाँ तक कि मीडियाटेक स्नैपड्रैगन को भी वो पार्टनर कर रहा है ताकि उनकी चिप्स यहाँ पे फैब्रिकेट कर सके। यानी कि सीधी बात है कि सैमसंग की एक तरफ से प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है और एक तरफ से मोबाइल फोन जो उसका पहले काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस था, अब उसने बैक सीट ले ली है, जिस वजह से एज अ कंज्यूमर आप लोगों को जो प्रोडक्ट होते हैं ना, काफी मीडियोकर देखने को मिल रहा है। और यही एक इंपैक्ट यहाँ पर मैं सैमसंग की फ्लिप 8 और फोल्ड 8 के साथ देखा। देखो फोल्ड 8 को लोग बहुत अच्छा कह रहे हैं पासपोर्ट स्टाइल फोल्ड है, जहाँ पे आपको नया वाइड स्क्रीन देखने को मिलता है, बिल्कुल चीज अच्छी है। लेकिन अगर मैं फोल्डेबल की जनरेशन को अगर कंपेयर करूँ तो आपको क्या लगता है? देखो मैं सच बताने वाला हूँ क्या, देखो स्लाइटली बेटर हिंज दिया, स्लाइटली बेटर डिस्प्ले दिया, यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो के अंदर चेंज किया और कैमरा में थोड़े बहुत चेंज करें, ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर एक चेंज देखने को मिल जाएगा और थोड़ी बहुत बैटरी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कोई ज्यादा मेजर ऐसा बम्प नहीं है, लेकिन कीमत में काफी बड़ा बम्प है। तकरीबन 2.25 लाख रुपए फोल्ड 8 की कीमत होती है और फोल्ड 8 अल्ट्रा तकरीबन 2.5 लाख रुपए का जाता है। और क्या ये कीमत यहाँ पे वर्थ इट है? और सैमसंग वालों को ये क्लेम है तकरीबन 2 लाख से ज्यादा प्री ऑर्डर्स यहाँ पे आ गए उनके पास। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इंडिया में मैंने फोल्डेबल का मार्केट पता लगाया और तो कुछ खास बातें पता चली। इंडिया में आज के समय में फोल्डेबल का मार्केट 10 लाख से भी नीचे है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सैमसंग के फोल्डेबल बिकते हैं। उसके अंदर भी मैंने पता लगाया तो सैमसंग के जो पुराने वर्जन है, जैसे कुछ लोगों ने इस साल भी फोल्ड 6 और फोल्ड 5 को खरीदा है, तो पुराने फोल्डेबल का शिपमेंट यहाँ पे ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू न्यू फोल्ड। और हाँ, जो फोल्डेबल रहते हैं ना, ये यहाँ पे इसके कॉर्पोरेट के अंदर बेचे जाते हैं, जिस वजह
वजह से जो कॉर्पोरेट बायर्स होते हैं, जो अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको यहाँ पे फोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे आज के समय में आईटी इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की भी थोड़ी सी हालत खराब है, ले ऑफ वगैरह हो रहे हैं, जिस वजह से वहां पर भी स्पेंडिंग काफी कम हो गई है। और जो फ्लिप सीरीज थी ना, इसको थोड़ा मेन स्ट्रीम टारगेट किया गया था, स्पेशली फीमेल्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया था, और वहां पर भी इतना बड़ा नहीं हो पाया। देखो सिंपल सी बात है कि सैमसंग एक चीज चेक करना चाह रही थी कि कितना वो महंगा कर सकते हैं मोबाइल फोन को, उतना महंगा उन्होंने कर लिया। सिमिलर चीज उन्होंने अपने ट्राईफोल्ड के साथ करी थी। ट्राईफोल्ड भी काफी अच्छी हाई बिल्ड हो गई थी, लेकिन वो फोन भी मार्केट में कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके पीछे का रीजन था, उसके अंदर जो डिस्प्ले बनता है ना, उसका यील्ड रेट 10% से भी कम है। यानी कि अगर 100 यूनिट अगर उस डिस्प्ले की बनाएंगे तो 10 यूनिट ऐसी होंगी जो यहाँ पे उसको एग्जैक्टली में यूज किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और खास बात है कि यार देखो सिंपल सी बात है कि सैमसंग अपना फोल्डेबल से नाम करना चाहता है, करेगा, लेकिन डेफिनेटली मार्केट अभी उस तरीके से तैयार है नहीं। हालांकि सैमसंग के जो रेगुलर फोन्स होते हैं वो तो यहाँ पे आने वाले समय में बिकते रहे, क्योंकि सैमसंग उन्हें सपोर्ट देता रहेगा। लेकिन बात है कि सैमसंग आने वाले समय में काफी लंबे समय तक अपने मोबाइल फोन डिवीजन को लॉस में नहीं चलाने वाला। वो ये चाहेगा कि यहाँ पे किस तरीके से प्रॉफिट और ज्यादा से ज्यादा बनाए, जिसका इंपैक्ट अब ये पड़ेगा कि आप लोग को मीडियोकर क्वालिटी के हार्डवेयर और मीडियोकर क्वालिटी का मोबाइल फोन मिलेगा। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि आप लोगों को यहाँ पे एक सैमसंग का फोन नहीं खरीदना चाहिए। मैं बोलता हूँ सैमसंग का फोन खरीदो, लेकिन ये फोन खरीदो जो आपको एग्जैक्टली में वैल्यू फॉर मनी दे। और कुछ ऐसे फोन्स के रिकमेंडेशन में यहाँ पर आपको दे सकता हूँ, जिसके अंदर आज के समय बात की जाए तो गैलेक्सी S25 FE मेरे को काफी अच्छा फोन लगता है। हालांकि उसकी चार्जिंग स्पीड अभी भी स्लो है, बैटरी थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन S25 FE अगर सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं तो एक अच्छा फोन है। इसके अलावा बात किया तो आज मार्केट में अगर सैमसंग गैलेक्सी S24 का स्नैपड्रैगन वर्जन मिले, उसको भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर तो S24 प्लस को भी देखा जा सकता है, और हाँ, पुराने गैलेक्सी S25 S25 अल्ट्रा को भी देख सकते हैं। स्पेशली S25 अल्ट्रा इस समय बहुत अच्छी डील पे मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो सैमसंग है वो गैलेक्सी S26 को यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहा है, और S26 अल्ट्रा के लिए सैमसंग ने यहाँ पे अलग से ऑफर भी निकाला है, जिसके अंदर सैमसंग और IDFC एक बैंक है, उसके साथ कोलैबोरेट करके 30 महीने की नो कॉस्ट EMI पे निकाल रहे हैं। अब 30 महीने तक नो कॉस्ट EMI रहेगी, जीरो डाउन पेमेंट रहेगी। कोई अगर सैमसंग का S26 अल्ट्रा लेना चाहता है तो उसके लिए ऑप्शन बनता है। इसके अलावा बात करें तो सैमसंग के कुछ पुराने मॉडल्स है M56 और A56 जैसे, उनको भी यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। कंपेयरिंग की यहाँ पे आपको पुराने मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल है, और मार्केट में वो अच्छी वैल्यू फॉर मनी बना रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो फोल्डेबल देखा तो फोल्ड 8 फ्लिप 8 सीधी बात है बहुत ही महंगे, और अगर आपको अगर फोल्डेबल खरीदना है तो समझदारी बता रहा हूँ, एक जनरेशन पुराना ले लो। यहाँ पे आप फ्लिप 7 और फोल्ड 7 को देखो, क्योंकि सीधी बात है फोल्ड 8 अभी आ गया, पुराने वाले का रेट गिरेगा। कई सारे सैमसंग के जो रिटेलर्स होते हैं पुराने पे डिस्काउंट देकर उसका स्टॉक क्लियर करेंगे। सीधी समझदारी वाली बात है, पुराने वाले पे डिस्काउंट मिलेगा, वो जाके खरीद लो, बेटर वैल्यू फॉर मनी बना लेगा। और सैमसंग की सबसे बढ़िया चीज यहाँ पर है कि लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देता है, तो उस सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आपको एक बेहतरीन अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन जो नए फोन्स और अभी लॉन्च हो रहे हैं, हो चुके हैं, और जो लॉन्च होने वाले, उनमें उतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि सीधी बात है कि सैमसंग को मेमोरी कीमत देनी है, और सैमसंग हैवी मार्केटिंग और हैवी एडवर्टाइजिंग में भी काफी ज्यादा स्पेंडिंग करता है, जिसका इंपैक्ट अब देखते हैं कि लॉन्ग रन में कैसा पड़ेगा। लेकिन अब देख के ऐसा लग रहा है कि सैमसंग की जो मोनोपोली थी मोबाइल फोन के अंदर वो यहाँ पे जा रही है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो सेमीकंडक्टर और दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस बना रहा है। इवन अगर हम लोग बात करें गैलेक्सी AI को भी काफी प्रमोट किया गया था, लेकिन गैलेक्सी AI के कई सारे ऐसे यूनिक फीचर्स नहीं है जो आपको दूसरे फोन में देखने को नहीं मिलते। कई सारे फीचर ऐसे थे जो गूगल जेमिनी यहाँ पर आपको लेकर आ गया, और बाकी सारी कंपनीज ने भी वैसे फीचर्स को यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया। तो जो यूनिकनेस रहती है ना, अब वो यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ी सी खत्म होती जा रही है। लेकिन फिर भी कई सारे फोन ऐसे जो उसके वैल्यू फॉर मनी, तो मैंने आपको बताया, वीडियो के अंदर यहाँ पे टैग कर दूंगा ताकि आप उन्हें चेकआउट वगैरह कर सके। बाकी ये कुछ कहानी थी कि सैमसंग के फोन के साथ आज के समय में क्या चल रही है कहानी। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन यहाँ पे बता सकते हैं सैमसंग के बारे में नीचे कमेंट में। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।